के तंस तूने कर दिया कमाल। प्यारे बच्चों, आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर मैं तुम्हें असीम शुभकामनाएं देता हूँ। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर का दिन इतना बड़ा है कि लगभग 35 साल बाद 2 अक्टूबर के ही दिन 1904 में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ, जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में महान थे। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। यह हमारे राष्ट्रपिता का जन्मदिन है। यह हमारे राष्ट्रीय पर्वों में शुमार है। शास्त्री जी ने देश सेवा से अपने कद को इतना बड़ा बनाया कि हम उनकी जयंती भी मनाते हैं। कहते हैं गांधी जयंती, परंतु शास्त्री जी को हम भूल नहीं पाते हैं। शास्त्री जी के जीवन की एक घटना तुम्हें बताता हूँ। एक बूढ़ी महिला इस कल्पना के साथ कि दिन की आखिरी ट्रेन अगर स्टेशन से निकल गई तो फिर कल सुबह ही अगली ट्रेन मिलेगी, लगभग दौड़ते हुए स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। दौड़ते हाँफते महिला जब स्टेशन पर पहुंची तो वही हुआ जिसका उसे डर था और आखिरी ट्रेन छूट गई। महिला निढाल होकर प्लेटफार्म पर लगे एक बेंच पर बैठ गई। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। एक कुली ने उस महिला को देखा और उसके पास गया। कुली ने महिला से पूछा, माई जी, आपको कहाँ जाना था? महिला ने कहा, मैं अपने बेटे के पास दिल्ली जाऊंगी। कुली ने कहा, परंतु आज अब कोई ट्रेन नहीं है माई, अगली ट्रेन कल सुबह मिलेगी। महिला बेबस लग रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तो कुली ने कहा, माई, अगर आपका घर दूर हो तो यहीं प्रतीक्षालय में आपके ठहरने का प्रबंध करा दूं। भोजन की भी व्यवस्था हो जाएगी, दिक्कत की कोई बात नहीं है। वैसे दिल्ली में आपका बेटा क्या काम करता है? माँ ने जवाब दिया, उसका बेटा रेल महकमे में काम करता है। उन दिनों फ़ोन की सुविधा नहीं थी। बहुत ज़रूरी होने पर तार का प्रयोग किया जाता था। कुली ने कहा, माई, आप अपने बेटे का नाम बताइए, देखूंगा अगर संपर्क संभव होगा तो तार से आपकी बात करवा दूंगा। बूढ़ी महिला ने कहा, वह मेरा लाल है, मैं उसे लाल ही बुलाती हूँ, मगर सब उसे लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं। वृद्ध महिला के मुंह से उनके बेटे का नाम सुनकर कुली के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अवाक रह गया। भागकर स्टेशन मास्टर के कमरे में पहुंचा और एक ही सांस में पूरी बात कह सुनाया। स्टेशन मास्टर तुरंत हरकत में आ गए। कुछ लोगों से आनन फानन में तार से बात की और भागकर बूढ़ी महिला के पास पहुंच गए। महिला को सादर प्रणाम करके पूछा, माँ जी, आपके बेटे ने कभी आपको बताया नहीं कि वे रेल महकमे में क्या काम करते हैं? माँ ने कहा, बताया था मुझे, बोला था कि अम्मा, मैं रेलवे के दिल्ली दफ्तर में एक छोटा सा मुलाजिम हूँ। स्टेशन मास्टर ने कहा, माँ जी, आपकी शिक्षा व संस्कारों ने आपके बेटे को बहुत बड़ा व महान बना दिया है। जानना नहीं चाहेंगी कि आपके बेटे रेल महकमे में कौन सा काम करते हैं? स्टेशन मास्टर की बात सुनकर माँ के चेहरे पर विस्मय के भाव थे। स्टेशन मास्टर ने कहा, माँ जी, इस पूरे भारत में जितनी ट्रेनें चलती हैं और जितने मेरे जैसे लाखों रेलवे के मुलाजिम हैं, उन सबके वे मुखिया हैं। वे भारत के माननीय रेल मंत्री हैं। स्टेशन मास्टर और वृद्ध महिला के बीच चल रहे वार्तालाप के दौरान ही स्टेशन का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सायरन की हुंकार के साथ जिले के पुलिस कप्तान, जिला कलेक्टर के साथ रेलवे पुलिस बल के जवान एवं अधिकारी स्टेशन पहुंच चुके थे। एम्बेसडर कार भी आ चुकी थी। वृद्ध माँ को सलामी देते हुए पूरे सम्मान के साथ उनको रेलवे के सुरक्षा गार्डों के सुपुर्द कर
शास्त्री जी के पास दिल्ली रवाना कर दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री की माँ राम दुलारी देवी अब अपने लाल से मिलने जा रही थीं। बनारस के छोटे से स्टेशन पर चल रहे इस बड़े घटनाक्रम से दिल्ली दरबार में बैठा वह छोटे कद का बड़ा आदमी पूरी तरह अनजान था। ऐसे थे भारत माँ के सच्चे सपूत श्री लाल बहादुर शास्त्री। महात्मा गांधी के बारे में तो जितना कहा जाए कम ही रहेगा। उनके बारे में तो मैं आप लोगों से बात करता ही रहता हूँ। आज गांधी जयंती के अवसर पर मैं आप लोगों से सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि गांधी जी को बिना पढ़े, बिना समझे कोई टिप्पणी करने से बचें। आजकल ट्रेंड है, जो चाहता है गांधी को गाली देकर चला जाता है। यह देश का दुर्भाग्य है कि राजनेताओं के बारे में एक पोस्ट लिखने पर आप अगले दिन जेल में होते हैं और गांधी के बारे में कुछ भी कहने की पूरी छूट है। गांधी जी ने जिन परिस्थितियों में काम किया है, उनके एक एक दिन को जीने में आपका पूरा जीवन लग जाएगा। गांधी जी की शिक्षा, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका, निजी जीवन में उनकी शुचिता, उनका आध्यात्म, उनका दर्शन, सब कुछ अमूल्य है। महात्मा गांधी के जीवन की सिर्फ एक घटना से मैं आपको गांधी जी के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। यह घटना मैंने कुमार विश्वास से सुनी थी। सभी नौजवानों सुन लो, गांधी का कलेजा नापा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। इतिहास की किताब पढ़िए, व्हाट्सएप का एजेंडा पढ़ना बंद कीजिए। 1932 में गोलमेज सम्मेलन में गए थे बापू। इंग्लैंड के महाराज ने उनसे मिलने की मंशा जाहिर की। चर्चिल गांधी जी को अधनंगा फकीर कहता था और हर अहंकारी यही कहता है। रावण भी कहता था राम को कि यह फकीर है। राजा ने कहा गांधी को मिलने के लिए बुलाओ। इंग्लैंड का राजा, मतलब आज का इंग्लैंड नहीं, दुनिया के 2/3 हिस्से का राजा, जिसका सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता था। प्रोटोकॉल के तहत गांधी को निर्देश दिया गया कि ग्रे कलर के कोट में आप राजा से मिलने आएं। गांधी पहुँचे। बर्किंघम पैलेस के अंदर बग्घी गई। दरवाज़ा खोला गया। हिंदुस्तान का 156 इंच का सीना लिए एक धोती में यूं ही अधनंगा। जॉर्ज पंचम को बताया गया कि वो तो कपड़े ही पहनकर नहीं आया। तो जॉर्ज पंचम ने कहा, चर्चिल कहता था कि वह अधनंगा है, परंतु इतना नंगा है। अब उसे मस्खरी सूझी। उसने कहा, अच्छा बुलाओ, देखें तो कितना नंगा आदमी है यह गांधी। अपने पीछे पूरा देश खड़ा कर दिया है। गांधी अंदर आए। दुनिया के सबसे मजबूत आदमी के सामने दुनिया का सबसे कमज़ोर आदमी खड़ा है। और गांधी के जिस हत्यारे को तुम महिमा मंडित करते हो, वह नपुंसक था। 28 साल की उम्र में एक बूढ़े अशक्त को गोली मारी। अरे मर्द का बच्चा था तो किसी अंग्रेज में गोली मारता। राम नाम जपते हुए एक बूढ़े को गोली मार दी और आप उसे क्रांतिकारी कहते हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए गांधी से पूछा, एक धोती में गांधी खड़ा है, सोच के देखना यह दृश्य। थोड़े से बड़े आदमी के सामने पड़ते हो तो तुम्हारी ज़बान कांप जाती है अपनी बात कहने में। जरा जरा सी बात में अमेरिका के सामने घिघी बांधने वाले, चीन के सामने घुटने टेक देने वाले, जरा सी घुड़की पर बिल में घुस जाने वाले नेतृत्वों से कहना चाहता हूँ, 1932 में गांधी खड़ा है इंग्लैंड में, राजा के महल में अकेला। राजा ने पूछा, गांधी तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? बिना कांपे, बिना डरे, डायमंड से बने हुए सीने वाले हिंदुस्तान के सबसे बड़े फ़कीर ने कहा। जो सेंटेंस बोला उसे बोलने के लिए कलेजा चाहिए, नापने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए। उसने कहा, मेरे तो छोड़ो महाराज, मेरे पूरे देश के कपड़े तो चुरा कर आपने पहन लिए। ऐसे मजबूत गांधी के बारे में आपकी सोच
मजबूत होनी चाहिए। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। साबर